गांव के बिहारी इलाके में स्थित एक छोटी सी झोपड़ी में रूपवती नामक एक साधारण महिला रहती थी। रूपवती अपने पति सामू और छोटे बच्चे रोहन के साथ एक साधारण जीवन ही जी रही थी। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक साधारणता थी, लेकिन उनकी आत्मा में गहरी प्यास थी, प्रेम की प्यास। रूपवती एक समय में एक समृद्ध घराने की बेटी थी, लेकिन एक बुरा समय आया और उनके परिवार को दरिद्रता का सामना करना पड़ा। रूपवती की शादी एक गरीब किसान सामू से हुई और उसके बाद उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हो गया। हालांकि कई रूपवती ने अपने पति और परिवार से कभी प्रेम की कमी महसूस नहीं की, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, प्रेम की प्यास, जिसे वह पूरी नहीं कर पा रही थी। रूपवती को अपने पुराने दिनों की आदत ताजा हो गई, जब उसके पिता उसे दुलारते थे। उसके माता पिता ने उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं महसूस करती कि आज भी उसे प्रेम की तलाश है, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि इसे कैसे पाए। गांव में एक मशहूर संत आए। इसके बारे में कहा जाता है कि वे किसी के दिल की भी प्यास बुझा सकते हैं। रूपवती ने सोचा कि शायद उसके दिल की भी प्यास बुझाने का कोई रास्ता दिखा सके। रूपवती संत के पास गई और अपने दिल की दास्तान सुनाई। संत ने रूपवती की बात ध्यान से सुनी और कहा कि प्रेम की प्यास बुझाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर के प्रेम को समझना होगा। प्रेम भावना है जो केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने खुद के दिल से उत्पन्न होती है। संत ने रूपवती को बताया कि सच्चा प्रेम आत्मा की गहराइयों से आता है और वह हर चीज में मौजूद है, अगर आप उसे देखना सीखें। उन्होंने रूपवती को कहा कि वह अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अपने कामों में प्रेम डालें और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अपने आप से प्यार करें। संत की बातें रूपवती के दिल में गहरी छाप छोड़ गई। उसने अपने जीवन को एक नई नजर से देखना शुरू किया। रूपवती ने अपने काम में खुशी पाई और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश की। उसने अपने पति और बच्चों के प्रति अपनी भावना और गहराइयों को समझा और महसूस किया कि प्रेम वास्तव में अपने आप को और दूसरों को समझने से आता है। रूपवती ने महसूस किया कि वह जो कुछ भी प्यार कर रही थी, वह खुद को प्यार करने से शुरू हुआ। रूपवती ने अपने परिवार को और भी प्यार देना शुरू किया और उनकी खुशियों में शामिल होना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जब वह खुद को और परिवार को प्यार करने लगे, जब से उसके प्रेम की प्यास भी पूरी होने लगी है। प्रेम की प्यास कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम सिर्फ बाहरी खोज का परिणाम नहीं है, यह अपने भीतर से आता है। रूपवती ने अपने प्रेम की प्यास बुझाने के लिए खुद को समझा और अपने भीतर का प्यार खोजा। यही प्रेम है, खुद को और दूसरों को प्यार करना, और सही प्रेम की सबसे बड़ी अनुभूति है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज़ नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।